Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? And today's our topic is Aufbau principle. And Aufbau is a German word which means build up. And the Aufbau principle gives us a sequence in which various orbitals are filled with electrons. Aufbau ने हमें वो सीक्वेंस दी थी जिससे हम ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, सीक्वेंस के साथ फिल करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल होगा. जो स्टेटमेंट aufbau ने दिया था या प्रिंसिपल जो दिया था, विच इज़ द प्रिंसिपल इज स्टेटेड एज द ऑर्बिटल आर फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल्ड होंगे. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. जैसे हम ऑर्बिटल्स को फिल्ड करेंगे तो सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे, फिर स्लो जो एनर्जी इनकी इंक्रीज़ होती जाएगी और ऑर्बिटल्स फिल होते जाएंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ये इसकी सीक्वेंस है जो कि aufbau ने दी है. ठीक है, और aufbau ने सीक्वेंस के साथ आपको ये डायग्राम भी दी है जिससे हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी इसे कहा जाता है. ठीक है, और ये एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इसको दिया गया है. और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मेंशन किया गया. अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे तो यू कैन ईजीली कॉन्फिगराइज इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ऑर्बिटल्स. व्हाट आर ऑर्बिटल्स? There are S, P, D and F orbitals of elements. Orbitals are what? Orbitals are the energy levels around the nucleus. I told you about the atomic structure in which I told you that it's a nucleus which carry proton and neutron, and around nucleus there are number of shells which called orbitals. number of shells भी कहते हैं इन्हें, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है. जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं या सब शेल्स मौजूद होते हैं. एनर्जी लेवल्स के अंदर भी एनर्जी शेल्स मौजूद होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर जो है डिफरेंट फ्लोर्स मौजूद हैं, यानी कि अगर डिफरेंट फ्लोर की बात की जाए, ये पूरी एक बिल्डिंग है. ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट ये फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है. ये दीज आर डिफरेंट फ्लोर्स एंड हर फ्लोर पर क्या है, डिफरेंट रूम्स हैं. मेरी बात आपको समझ आ रही है कि एंड ये क्या है, शेल्स हो गए, और इसके अंदर जो रूम्स हैं वो क्या हो गए, इनके सब शेल्स हो गए. ठीक है, ये शेल हो गया और इनके अंदर जो रूम्स हो गए वो उनके क्या हो गए, सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स हो गए. तो इट्स ऑल अबाउट ऑर्बिटल्स. एंड ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहाँ क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. फिक्स सर्कुलर पाथ वेयर probability of finding electrons is where probability of electrons are वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एस, पी, डी, एफ हमारे पास जो हैं वो 4 तरह के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. और जो एस ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, मैक्सिमम एस ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है. इसी तरह से पी ऑर्बिटल की बात आती है. पी ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कैसे कैरी करता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, किस तरह से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ऑर्बिटल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. इट कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी कैरी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6. ये जो पी एक्स है इसको हम पी एक्स कह रहे हैं, इसको हम पी वाई कह रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, पी जेड कह रहे हैं. ये सारे ऑर्बिटल्स किसके हैं, पी के हैं, और ये क्या है, एस ऑर्बिटल है. इसी तरह से ऑर्बिटल जब डी की बात आती है तो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कैरीज 10 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 10. 1 2 3 4 एंड 5, और ये हर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10. इसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डी एक्स वाई टू डी जेड स्क्वायर. इस तरह से इनके 5 ऑर्बिटल्स की क्या है, डिफरेंट टीम्स हैं. और जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, और इसका ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7.
I hope you are getting me. These all are orbitals, and there are four orbitals: S, P, D and F. S carry maximum 2 electrons, P carry maximum 6 electrons, and D carry maximum 5, and F carries maximum 14 electrons. These are the electronic distribution in orbitals and the sequence कि ये किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, कौन से ऑर्बिटल में पहले जाते हैं, कौन से ऑर्बिटल के सब शेल्स में पहले जाते हैं. ये सारी जो सीक्वेंस हमें दी है वो अफबफ प्रिंसिपल ने दी है. और एनर्जी डायग्राम, जो अफबफ की एनर्जी डायग्राम है, जो कि यहाँ पे आपको शो की जा रही है, इसके ज़रिए से पता चलती है. ये जो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है. इसके अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स को लिखा हुआ है. डिफरेंट ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स, यानी कि कौन सा शेल जो है वो कौन सा एनर्जी लेवल पे है, उसकी सीक्वेंस है. यानी कि किसकी एनर्जी कम है वो वाला शेल सबसे पहले फिल होता है, और फिर उसके बाद उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये शेल्स क्या होते जाते हैं, फिल होते जाते हैं. तो ये अफबफ ने एक डायग्राम दी थी जिसमें क्या है कि अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट शेल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है 1s. सेकेंड शेल में क्या होता है 2s और 2p होता है. थर्ड शेल में 3s भी होता है, 3p 3d, 4s 4s 4p 4d 4f. इसी तरह से 5s 5p 5d 5s, 6p 6s 6p 6d एंड 7s 7p एंड 8s. अब अगर आप देखें तो किस तरह से होगा, आप अगर पेपर में ये सब कुछ ड्रॉ कर देते हैं और इस तरह से एरो जो है वो यूज़ करते हैं, ये एरो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का कि ये एरो पहले जिस वाले शेल पर आता है वो पहले फिल होगा, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला. ये एक बेहतर तरीका है. और यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो पहले फर्स्ट 1 शेल, फिर देन 2s, then 2p, then 3s, 3p, then 3p के बाद क्या आ रहा है 3s 3p, then 3s 3p 4s then 3d. क्यों 4s के बाद 3p के बाद 3d क्यों नहीं फिल हो रहा, क्योंकि 3p के बाद 3d इसलिए फिल नहीं हो रहा क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से क्या है, ज़्यादा है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं. तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. और दीज आर द ऑर्बिटल्स. और ये जो है एस पी डी एफ, एक्स कैरीज मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स. Similarly P carries maximum 6 electrons, D carries maximum 10 electrons and F carries maximum 14 electrons. किस तरह से एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज़ कि हमें कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है कार्बन की, विच इज एटॉमिक नंबर इज़ 6. एटॉमिक नंबर इज़ क्या है, एटॉमिक नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. कार्बन के एटम में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, 6 प्रेजेंट है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, तो कार्बन हैज़ 6 एटॉमिक नंबर्स एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 6. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की जाएगी कि 1s2 एस शेल मैक्सिमम कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट शेल एस है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. सेकंड शेल है, उसमें क्या होते हैं एस और पी. फर्स्ट में क्या होता है, खाली एस होता है. सेकंड में क्या होता है, एस और पी दोनों चीज़ें होती हैं. तो सेकंड शेल कैरीज 2s एंड देन 2p. पी कैरीज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये 6 तो नहीं हो सकते इसके अंदर, कि अगर आप काउंट करें तो कार्बन की टोटल कितने हैं, 6, 2, 4 और यहाँ पर अब कितने बचे, 2. तो ये क्या होगा, ये 6 नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 6 नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, इसी जगह यहाँ पर 2 लिखा जाएगा. अच्छा जी. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं बोरॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s, फिर होगा 1s2 2s2 और 5 है तो क्या बचा 2p
1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो फर्स्ट इज़ 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 एंड 4 + 3 इज़ 8। सिमिलरली ये है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, और इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारे एलिमेंट्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कौन से ऑर्बिट में, कौन से एनर्जी लेवल में, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और वो उनका ऑर्डर ऑफ फिलिंग जो है वो क्या है, कि वो किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसकी थोड़ी सी जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास, मैंने आपको कार्बन और हाइड्रोजन की जो है वो बताई है। इसी तरह से अगर हम देखें ऑक्सीजन की देखें, तो ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है। एंड अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 एंड 8 है, तो 2p4, 4 6 7, सॉरी 2p4 नहीं होगा। ये क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी विच इज़ एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 एंड 2p4, 4 एंड 4, 4 एंड 4 8। ये क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, लाइक हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। हाइड्रोजन, व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1s1। ऑर्बिटल्स जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, लाइक s ऑर्बिटल कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स से इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कम तो हो सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर कहीं भी 2s, 3s, 1s, जहाँ भी s आएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैरी कर सकता है और कम से कम 1 कैरी कर सकता है। सिमिलरली अगर p ऑर्बिटल की बात आती है तो p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं फिल हो सकते, लेकिन इससे कम हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो फर्स्ट शेल में 1s2, सेकेंड शेल में 2s2 एंड 2p2, वहाँ पर क्या होता है 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो हम उससे कम तो फिल कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो s ऑर्बिटल है, चाहे वो फर्स्ट शेल का हो, सेकेंड शेल का हो, थर्ड शेल का हो या फिर फोर्थ शेल का हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, या आप इसको इस तरह से समझिए, लेट्स सपोज़ कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है जिससे हम कह रहे हैं n = 1, ठीक है। ये सेकंड शेल है जिसे हम कह रहे हैं n = 2, ये थर्ड शेल है जिसे हम n = 3 कह रहे हैं, और ये फोर्थ शेल है जिसे हम n = 4 कह रहे हैं। तो s जो होता है ना, जो n1 फर्स्ट शेल है वो सिर्फ s ऑर्बिटल रखता है अपने अंदर, ठीक है। ये 1s, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 1s2, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। जो सेकंड शेल है उसके पास s ऑर्बिटल भी होता है और उसके पास p ऑर्बिटल भी होता है, उसके पास क्या होते हैं, sp होते हैं, ठीक है। जो थर्ड होता है उसके पास s भी होता है, उसके पास p भी होता है और उसके पास t भी होता है। सिमिलरली जो फोर्थ होता है उसके पास s, p, d और f, ये सारे ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं f के पास, ठीक है। तो ये सारे ऑर्बिटल जिसके पास मौजूद होते हैं, ये इस तरह की सीक्वेंस होती है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो इसीलिए जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें सोडियम की, सोडियम विच इज़ एटॉमिक नंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 2 और 2 10, और फिर क्या होगा 3s1। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विच हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम विच हैज़ एटॉमिक नंबर 12, magnesium and the atomic number is 12. or what would be the configuration of magnesium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. 3s carry maximum 2 electrons and minimum 1 electron. it cannot carry more than 2 electrons, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता। इसी तरह से p जो है वो 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता। 6 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते।
यहाँ मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करवाई है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं हम सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की करते हैं। एल्युमिनियम का क्या है एटॉमिक नंबर? एल्युमिनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 13 एंड 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 एंड 3s2। अब देखिए s जो है मैक्सिमम 2 कैरी करता है। अब यहाँ पे हम 3s2, 3p1, ठीक है, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते तो हम दूसरे वाले शेल की तरफ जाते हैं जिसमें p में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब हम एक फिल कर रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर पूरा 13 हो रहा है, तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। तो एल्युमिनियम कैरीज maximum 13 protons in it, that's why its atomic number is 13. So the configuration of aluminium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. And the configuration of chlorine is 17. The atomic number of chlorine is 17 and the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. These are 6, 10, 11, 12 and 6, 18. यहाँ पे क्या होगा? 3p7, सॉरी 3p7 नहीं हो सकता, 3p5, 17, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3p5। इसको दोबारा लिख के आपको बता देते हैं व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 7 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ पे पूरे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6, 2, 2, 10, 10 plus 2, 12 and 12 plus 5, 17. These are some examples of configuration of elements, and in next lecture I'll try to I'll try to I'll try to solve maximum configuration, maximum electronic configuration, and आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज इन कॉन्फ़िगरेशन और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको कोई क्यूरीज़ हों और अभी समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।